आप मेहनत कीजिए। और अगर आप ये लक्ष्य बना के मेहनत करेंगे तो 90% का अगर आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 95% का आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो कम से कम आप 80% जरूर लाकर दिखाएंगे। पहली बात, बहुत से बच्चों के मन में यह होता होगा कि हमारे माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमको इस स्कूल में डाले हैं, ये स्कूल ना हमारे बाजार का ना हमारे शहर का बेस्ट स्कूल है। या बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते होंगे, उनके मन में भी ये नकारात्मक विचार आता होगा कि हमारा स्कूल सही नहीं है, नहीं तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं। ये बहुत गलत विचार है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे, आप किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे और अगर आप 100% ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं वादे के साथ कहता हूं सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी आपके घर की परिस्थिति या स्थिति का दोषारोपण अपने माँ बाप पर कदापि न करना। मैं भी करता था, नादान था जब, कि हमारे पिताजी 2-2, 3-3 सरकारी सर्विस पाए छोड़ दिए। अगर वो सरकारी सर्विस करते तो हो सकता है कि मैं बहुत आगे बढ़ जाता। मेरे भी मन में विचार आया है, लेकिन एक गलत विचार, मैं अब समझा हूं कि ये गलत विचार है। आप लोग खुशनसीब हैं, जो भी यहाँ पर जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो खुशनसीब हैं। उस बच्चे से पूछे जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। इस धरती पे माँ बाप हमारे देवता हैं, जिनका हम दर्शन रोज करते हैं और उनको हम छूकर उनसे अपना बातें करके उनसे अपना सुख दुख साझा करके हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान को तो हम सभी ने देखा नहीं है, केवल आस्था है ना, लेकिन माँ बाप के रूप में हमारे घर में, हमारे पास में ईश्वर हमारे साथ में है। तो कभी भी चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाना, लेकिन अपने माँ बाप का कभी अनादर मत करना। पता नहीं किस परिस्थिति से जूझकर आपको ये शिक्षा दिला रहे हैं। बहुत से भाई होते हैं, युवा साथी होते हैं, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाइव वीडियो में भी कहा था, बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो कभी जैसे हाई स्कूल का एग्जाम दिए फेल हो गए, उनके मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के डर आए और वो आत्महत्या कर लिए। मैं कई मामलों में साक्षी रहा हूं। हमारे गांव का ही एक लड़का था, हाई स्कूल में फेल हो गया और वो नहर में कूद के आत्महत्या कर लिया। मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से सभी युवाओं को ये प्रेरित किया कि कभी भी हार जिंदगी का अंत नहीं होती। अगर आप आज हाई स्कूल फेल हुए हैं तो कल आप अगर मेहनत करेंगे तो हाई स्कूल और इंटर अच्छे नंबर से आप पास करके आगे बढ़ेंगे। तो युवा साथियों, बहनों, आप सभी से मेरी ये निवेदन है कि कभी भी आत्महत्या किसी चीज का विकल्प नहीं होता। कभी भी जैसे बोलते हैं ना, प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। हमारे जो आगे जो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां गई है, उसमें बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से महान व्यक्तित्व हुए हैं। उनसे हम सीख सकते हैं किस परिस्थिति से जूझकर, किस मुश्किल हालात से जूझकर उन्होंने शिखर पर पहुंचा है। अब्दुल कलाम आजाद, आप सभी नाम जानते होंगे। आप सबके बीच में मैं जिक्र करना चाहता हूं, कितनी गरीबी से जूझकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, ये हम सबके लिए एक सोचने का विषय है। ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानिए। पढ़ाई में जब वो फीस नहीं जमा कर पाते थे तो उनकी बहन जो थी वो सोने का कंगन, कड़ा और जेवर जो भी उनके पास में था वो सोने का जेवर बेच के और अब्दुल कलाम जी की पढ़ाई करवाई। अब्दुल कलाम जी फिर भी जो फीस कम पड़ जाती तो अब्दुल कलाम जी पेपर बेच के अपनी पढ़ाई करते थे। आप किस माहौल में जी रहे हैं? कभी भी आपके अगर घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो भी आप शिखर को छू सकते हैं। बस आपका हौसला चट्टान इतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही देश में, बिहार में रहने वाले दशरथ माझी ने पहाड़ को खोदकर रास्ता बना दिया था। पहाड़ को खोदना, आज जरा सी ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं तो हाँफने लगते हैं।
लेकिन कोई पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया। सोचिए कितनी बड़ी जीवटता उसके अंदर में थी। वो जीवटता आपके अंदर में लानी होगी। आप जब अपने अंदर ऐसी जीवटता लाएंगे तो आप, जैसे अभी तहसीलदार अध्यक्षा हमारे सबके बीच में थी, उन्होंने अपनी बात बताई, बहुत अच्छा लगा। किस परिस्थिति, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। जब उस कठिनाई को आप पार करेंगे तब आप महान व्यक्तित्व बनेंगे। अगर सब सरलता से, सुगमता से मिलते चले जाएगा तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको मिला रहेगा, जो भी आपको मिला रहेगा वो भी आप खो देंगे। तो मेहनत करना सीखिए। जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम आप 18 घंटा पढ़िए। 18 नहीं तो 16 घंटा कम से कम पढ़िए, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ाई करेंगे तो मेरा ये यकीन है कि आप जो भी फील्ड, जो भी क्षेत्र, आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, वो लाइन में आप शिखर पर होंगे। वो लाइन में आप शिखर पे होंगे। और आप फिर भी निराश मत होना। कभी अगर आपको शिखर नहीं मिला, जैसे आपको पहला स्थान नहीं मिला, अभी यहाँ पे 100 बच्चे हैं, मान के चलिए आप 100 बच्चों में अगर कंपटीशन करेंगे तो हो सकता है कि जो बहुत तेज हो, जैसे हम लोग जो भी हैं यहाँ पर आंक रहे हैं कि ये लड़का पहला स्थान लाएगा, और उस लड़कों को भी ये उम्मीद है, हौसला है कि हाँ हम पहला स्थान लाएंगे। और जब 100 लोगों की दौड़ या कुछ भी कंपटीशन होता है तो हो सकता है कि जो पहला जिसको हम आंक रहे हैं वो दूसरा या तीसरा स्थान ले आए। लेकिन फिर भी उसको निराश, तीसरा स्थान भी आया तो भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपको 100 लोगों के कंपटीशन में आपको तीसरा स्थान आया है। लक्ष्य रखिए पहले स्थान का, लेकिन आप मेहनत कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी स्थान आए, आप उस स्थान से संतुष्ट रहना। और जीवन में हमेशा, जैसे मैंने कहा, लक्ष्य निर्धारित करना, एक सपना पालना। अगर आप सपना नहीं पाले तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, सुबह जाना काम से और काम से घर लौट आना। पर सबसे मुश्किल होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई सपना नहीं है, एम नहीं है, तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत से लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं जो नदी को, आर्थिक स्थिति उनकी भी इतनी गड़बड़ थी। आप तो बहुत अच्छे स्थिति में होंगे, सबके घर की स्थिति तो नहीं जान सकते, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जिस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ाई कर रहे थे उनसे हम लोग बहुत लाखों अच्छी स्थिति में हैं। आप कल्पना कीजिए कि नदी में जो नाव चलती थी, नाव का किराया देके पार करने की क्षमता नहीं थी लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार में। लाल बहादुर शास्त्री जी फिर भी हार नहीं माने, फिर भी हार नहीं माने। नदी को तैर करके पार करके और स्कूल जाते थे और फिर तैर करके घर आते थे, और इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस खाली हिम्मत और हौसला रखिए। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख रख लेने से कुछ नहीं होता यारों, हौसले से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।